मतलब क्या? हाँ, मतलब क्या? कल जो कुत्ते वाला सीन हुआ, लड़के ने लड़की को कुत्ता बोला, उसके साथ लड़के को कुत्ता बोला, आज वो सीन रिपीट हुआ। पूरा वीडियो देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फलक बेबिका के साथ खड़ी थी। बेबिका ने भौंक मत किसे कहा? अभिषेक को कहा। किसके सामने कहा? फलक के सामने कहा। कल सेम चीज़ हुई थी। मेरा रिव्यू करने का एकदम सिंपल हिसाब है, एपिसोड के हिसाब से जाओ। हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट है, तो अगर फेवरेट ने भी कोई गलती की तो उसे भी क्लियर बताओ, और जो गलती करता है उसे तो बताओ। एल्विस ने कुत्ते भोको मत कहा था, मैंने रिव्यू में कहा था। अभिषेक ने बोला कि ये तूने रॉन्ग कहा। बेबिका ने कहा कि नहीं तू एरोगेंट साउंड कर रहा है। और आज बेबिका ने क्या कहा? भोक मत कुत्ते। फलक बाजू में खड़ी थी पर फलक का पहले रिएक्शन नहीं आया। और अभिषेक ने जब बोला कि कल तो दीदी आप भी बोल रहे थे हम लोग को कि आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, इसने मुझे ये बोला है, तब फलक ने रिएक्ट किया। कल एक लड़के ने लड़की को कहा, आज एक लड़की ने लड़के को कहा। यहाँ पर तो सब चीज़ें जेंडर के हिसाब से इक्वल हो गई, क्योंकि यहाँ पर तो अगर लड़का भी लड़की को कहता है तो लड़की भी लड़के को कह रही है, और जिसे कहता है वो भी तो बाजू में खड़ी है और वो रिएक्ट कर रही है। ऐसा नहीं है रिएक्ट नहीं कर रही है। अभिषेक के बोलने के बाद उसने रिएक्ट किया। पहले तो फलक ने क्या कहा कि मैंने कुत्ता वर्ड सुना नहीं, पर बेबिका ने कहा हाँ मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ मैंने कुत्ता बोला, क्योंकि बेबिका तो एक बार गर्म हो गई तो ख़त्म। मतलब क्या है, रूल सबके लिए सेम रहने चाहिए यार। अब इसके बाद हमने देखा कि पूजा भट्ट जो है वो एल्विस और मनीषा को क्या कह रही थी। पूजा भट्ट ने कहा कि मुझे कुत्ता कहो, मुझे तो कुत्ता बहुत पसंद है, वफ़ादार भी होता है। और दूसरा पूजा भट्ट ने कहा कि एक इंसान के ऊपर अगर 3 से 4 लोग चढ़ेंगे तो वो अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ तो बोलेगा। तो पूजा भट्ट ने पूरे मैटर को उल्टा कर दिया। उसमें मनीषा ने कहा कि मैंने भी फलक को कहा था ये लोगों को रोस्ट करता है, तो ये उसके मुंह से ऐसे ही निकल गया। देखो क्या होता है कि एक लड़का अगर लड़की को कुछ बुरा कहता है तो हम बोलते हैं कि हाँ लड़की को इसने बुरा कहा। वो जो मामला है ना वो सेटल कब होता है? जब लड़की भी लड़की को बुरा कहेगी, तो इट्स इक्वल। अब इसके बाद हम आते हैं जज की तरफ। अब जज ने सुन लिया कि अभिषेक मनीषा ये लोग क्या कर रहे थे, उसे नॉमिनेट करने का प्लान कर रहे थे। और जज को मनीषा ने कहा बाबू जज है ना वो अलग है, अलग कंट्री से आया है, उसका अलग नेचर है, वो सेंसिटिव है। तो अब क्या हो गया, जज जो है उसने ये सब सुना। जज ने पूजा भट्ट को कहा कि यार कितना डबल स्टैंडर्ड है, कितने डबल फेस है लोगों के। और जज जो है ना वहाँ से ही, समझना ध्यान से, जज जो है ना वहाँ से ही थोड़ा अलग जोन में चले गया, सैड जोन में चले गया। पहले वो जिया को नहीं करने वाला था, फिर उसने जिया के बारे में सोचा कि जिया ने भी क्या किया था, मैं जिया के लिए इतना सब कर रहा था तो उसने मुझे कैप्टनशिप से हटा दिया था। तो जज ने जिया को नॉमिनेट कर दिया। अब नॉमिनेट करने के बाद जज जिया को पूछता है तुझे क्या लग रहा है, मतलब मेरे बारे में मुझे खुल के बता। पहले तो जिया ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, पर उसके बाद जिया ने कहा कि मुझे सरप्राइज़ लगा। जज ने मन में कहा मैं यही सुनना चाहता था। जज ने कहा मुझे भी सरप्राइज़ लगा था। तो जिया ने कहा मतलब तू रिवेंज ले रहा था। जज कहता है मेरी नज़र में उसे रिवेंज नहीं कहते, मेरी नज़र में कहते हैं मैं तुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो तूने मेरे साथ किया, तो मुझे तुझे वो दिखाना था कि हम अगर किसी से कुछ चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं और जब वो वैसी चीज़ नहीं करता है तो दिल पे कैसी बीतती है। तो मेरी नज़र में वो रिवेंज नहीं था, मेरी नज़र में था कि तू भी समझ कि अगर तू किसी से कुछ चीज़ एक्सपेक्ट करती है उसके मुताबिक नहीं हुई तो कैसा लगेगा। वो जो जज का आंसर था ना सुपर्ब था। अब उसके बाद अभिषेक जज के पास आया था एंड में कि यार तू नॉमिनेट हुआ तब से तू सैड हो गया है। तो जज ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं खाली यहाँ पर बॉदर हो रहा है मुझे डबल फेस से। इवन अविनाश और वो लोग के साथ भी वो बैठा था तो उससे पूछा गया कौन है डबल फेस, क्योंकि वो लोग को लगा जज कहीं इन लोगों की तो बात नहीं कर रहा है, फलक लोगों की, पर उसने बताया नहीं। हम अभिषेक के टॉपिक पे फिर से आते हैं। तो अभिषेक ने कहा कि मुझे तो सैड लग। जज ने कहा नहीं नहीं मैं सैड नहीं हूँ, एक्चुअली क्या है मैं थक चुका हूँ यहाँ पर डबल फेस से, डबल स्टैंडर्ड से। अभिषेक की और इसकी जब बात हो रही थी जज की, आशिका ने जो कहा था कि जज जो है वो सीरियस नहीं है गेम में, तो जज ने अभिषेक को समझाया कि तुम लोग का सीरियस अलग होता है और मेरा गेम में सीरियस होना अलग होता है। मैं अलग तरीके से डील करता हूँ मेरे नेचर के हिसाब से, तुम लोग अलग तरीके से डील करते हो। तो अभिषेक ने कहा ओके
मैं समझ गया और मैंने तुझे मिसजज कर लिया था। एक्चुअली अभिषेक है ना, हर इंसान को समझता है, हर इंसान को ऑब्ज़र्व करता है और हर इंसान के पास जाता है, समझाता है जहाँ पर वो रॉन्ग है, और वो जहाँ पर सही जाता है तो उसे बताता है कि हाँ ये ठीक है। आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है कि अभिषेक को ही जीतना चाहिए। लेट्स सी डेट कौन जीतता है, क्या होता है। बॉस तो आपको पता है रोज़ चेंज होगा, आपको भी गेम को एकदम सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि आपका भी जो फेवरेट होगा वो कुछ ना कुछ गलती करेगा तो आपका फेवरेट रहेगा, पर आप सोचोगे कि यार ये इसने क्या कर दिया। तो दिल और दिमाग पे नहीं लेना बिग बॉस को, सिर्फ देखते रहो कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब आया नॉमिनेशन टास्क। नॉमिनेशन टास्क में पूजा भट्ट को बेबिका का लॉकेट दिया, बेबिका को पूजा भट्ट का लॉकेट दिया, तो यार ये लोग थोड़ी एक दूसरे को नॉमिनेट करने वाले हैं। फलक ने किया सबसे पहले एल्विस को नॉमिनेट। अब जो एल्विश है, एल्विश बट मैं एल्विस कहता हूँ, अब जो एल्विस को नॉमिनेट किया तो उसने रीज़न क्या दिया कि एल्विस का है ना एक बहुत अच्छा साइड है, पर वो सोचता है कि अगर मैं अच्छा साइड दिखाऊंगा तो प्रॉब्लम कहाँ पर होगी कि मैं दिखूंगा नहीं। तो वो क्या करता है, अपना दूसरा साइड दिखाता है, उसके अंदर वो लाइन क्रॉस कर देता है। अलग भी ऑब्जर्व अच्छा करती है। एल्विस का तो अच्छा साइड है, बट सिचुएशन ऐसी हो जाती है। अभी देखो जो कल की सिचुएशन थी वो तो क्या था, अविनाश ने क्या किया था, बोला था एल्विस को और फिर एल्विस भड़क गया था और फिर वो फ्लो में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। एल्विस का अच्छा साइड है और एल्विस का आगे हम अच्छा साइड देखेंगे, बट ये गेम ही ऐसी है कि ये गेम के अंदर कभी कभी कोई चीज़ें हो जाती है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और हमारे पर प्रेशर आता है, उससे हम कोई चीज़ें कर डालते हैं। तो ये गेम ऐसी है, इस पर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कोई भी चीज़ को लेकर। अविनाश ने किया आशिका को और कहा कि आशिका करना क्या चाहती है, कर क्या रही है पता ही नहीं है। कल देखो, कल जैसे वो आशिका सबसे पहले तो मनीषा का और जिया का मैटर था, बीच में घुस गई। बाद में उसने अविनाश को कहा कि तू फलक को नहीं बुलाया तो क्या डरता है उससे। बाद में उसने टास्क नहीं किया। एक्चुअली क्या है, आशिका पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अविनाश ने भी यही सब रीजंस दिए कि उससे टास्क नहीं किया, पर्सनल वेंजेंस का नाम लिया, जो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, मेरे दिमाग में भी नहीं आ सकता है। सबसे बढ़िया था एल्विस और अविनाश का। मुझे फलक बहुत पसंद है, अविनाश है वो कांटा है, इसे निकालो यार। आशिका ने जद को किया। अब अभिषेक ने बाहर कहा था कि अगर जद नॉमिनेट होता है तो रिएक्ट करेगा, तो एक्चुअली जद ने उसके लिए रिएक्ट नहीं किया। जद ने वो सुन लिया था कि वो लोग जद को नॉमिनेट करने वाले, इसलिए जद ने रिएक्ट किया था। आशिका ने जद को कहा कि अभी 1 महीना हो गया है, अभी तुम्हें खेलना पड़ेगा, तुम सीरियस नहीं लग रहे हो गेम के अंदर। बट जद पूरा अलग तरीके से है, वो एकदम मैनिपुलेट किसी को नहीं कर सकता है, वो गेम्स पॉलिटिक्स ये सब चीज़ें जद नहीं कर सकता है। तो अगर पब्लिक को उसे एक्सेप्ट करना होगा जद को, तो जैसा वो है वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। उससे गलती हुई थी और बिग बॉस में जितने लोग हैं उन लोगों से कभी ना कभी गलती होती ही है, और कभी कभी कोई गलती एकदम टॉप लेवल की होती है, कभी कोई गलती मिडल, कभी कोई गलती लो लेवल की। क्योंकि नहीं है वहाँ पर वो लोग ही है, खाली फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं है। एनवायरनमेंट ऐसा है कि लोगों की बातें करो तो गलतियाँ होने वाली हैं, झगड़े के अंदर फ्लो ऊपर जाने ही वाला है। जद ने जिया को नॉमिनेट किया और कहा तू स्पेशल है पर मैं तुझे नॉमिनेट कर रहा हूँ। पीछे वही रीज़न था, मैं तुझसे जब बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रख रहा था तब तूने मेरी एक्सपेक्टेशन तोड़ी। तो आज तू मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी, तो आज मैं तेरी एक्सपेक्टेशन तोड़ता हूँ, तो तुझे पता चलेगा जब आप किसी की एक्सपेक्टेशन तोड़ते हो तो कैसा लगता है। अभिषेक ने भी फलक को नॉमिनेट करते वक्त बहुत अच्छा रीज़न दिया कि आप अपने आप को कम क्यों समझते हो, मुझे बताओ ना। जब मैंने आपको पूछा तो आपने कहा आप मेरी जगह पे होती तो आप उन 3 लोगों को ही सेव करती। आप भी अपनी ओपिनियन रखो, आप भी हो गेम के अंदर, आपको खुल के बाहर आना पड़ेगा। एक्चुअली बहुत बार देखा गया है कि जहाँ पर पूजा भट्ट की बात आती है ना, वहाँ पर पूजा भट्ट राइट हो या रॉन्ग हो, फलक पूजा भट्ट के अगेंस्ट नहीं जाती है, कोई भी मैटर हो। ठीक है, पूजा भट्ट शी इज़ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बट कभी कभी पूजा भट्ट भी रॉन्ग हो जाती है। लाइफ के अंदर है ना, एकदम सिंपल है यार। आप जब खुद अपने आप को स्पेशल नहीं समझोगे, आप अगर ये नहीं समझोगे कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं मैटर करता हूँ, मेरे अंदर भी सब चीज़ें हैं, हर इंसान को ऊपर वाले ने ही बनाया है, हर इंसान के अंदर उसका खुद का टैलेंट है। जब तक आप अपने आप को अच्छा नहीं समझो तब तक सक्सेस नहीं मिल सकता यार। आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि नहीं आप भी कुछ हो। और उसके बाद क्या है, वो आपकी मेहनत देखेगा और आपको कामयाबी मिलेगी। मैं बेस्ट हूँ, मैं ऑसम हूँ, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और अगर ये जीत सकता है
तो मैं भी जीत सकता हूँ। इस तरीके से नॉमिनेट हुए एल्विस, आशिका, जद, जिया, अविनाश और फलक। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन जाता है। अब हमने एक छोटी सी चीज़ देखी कि मनीषा एल्विस के साथ कुछ मजाक कर रही थी और आशिका ने कहा था कि क्रिंज टॉक मत कर। तो मनीषा ने बार कहा कि यार सबके सामने ये सब चीज़ें मत बोल, अपन 4 लोग रहते हैं ना, तब तो ये सब बातें कर सकते हैं। ये बहुत समझने वाली बात है कि ऐसा होता है कि कभी कभी क्या है, हम जो अपने वाले लोग रहते हैं उनके सामने कंफर्टेबल है, दूसरे के साथ बैठे हैं जहाँ पर लोग हमें जज कर सकते हैं, तो उनके सामने कोई ऐसी पर्सनल बात नहीं करना जिससे हमारा दोस्त या हमारा भाई उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगे। अब और एक छोटी बात हुई पर उसका भी बहुत बड़ा मतलब है। अब देखो, बेबी का कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सही, बट बेबी का छोटी छोटी चीज़ें कैसे मार्क करती है। वो अभिषेक को बहुत बार पिल्लों से मारती है, हाथ से मारती है, बट कभी भी उसने अभिषेक को ये नहीं पूछा कि तेरी आइज़ में मुझे कुछ और दिखा। आज उसने एल्विस को ऐसे ही मारा क्योंकि बेबी की हैबिट है बात करते करते मारने की। अब उसने एल्विस को पूछा कि मेरे को तेरी आँख में ना गुस्सा दिखा था। उसने अलग वर्ड यूज़ किया, बट उसका नॉर्मल टर्म था कि उसे उसकी आँख के अंदर अलग चीज़ें दिखी, अच्छा नहीं लगा। ये क्लियर वर्ड बोल सकते हैं कि अच्छा नहीं लगा एल्विस को। बेबिका ने पूछा कि सही बता, तेरी आइज़ के अंदर जो एक्सप्रेशन थे वो। एल्विस ने कहा नहीं ऐसे कुछ नहीं है, पर एक्चुअली तब एल्विस को नहीं अच्छा लगा था। एल्विस की आइज़ बता रही थी जब बेबिका उसका इसे टी शर्ट खींच रही थी। अब हम ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं कि जज जो है उसे भले यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, बट थोड़े दिन में आप देखोगे कि जज किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ उसका भी प्रॉब्लम होगा। बेबिका का एज़ यूजुअल अभिषेक, मनीषा का क्या होगा, बेबिका। पूजा भट्ट भी आज हमने देखा कि अभिषेक के साथ थोड़ा प्लस माइनस लग रहा है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में पूजा भट्ट का अभिषेक के साथ कोई प्रॉब्लम हो। अविनाश एल्विस का भी होगा, एल्विस फलक का भी होगा, एल्विस और जिया का भी होगा। ये जो जिया है उसका एक हैशटैग निकला है शेम ऑन जिया, और मुझे ट्विटर पे किसी ने एक पिक भी भेजी है। उसने कुछ पानी के अंदर डिटर्जेंट मिक्स किया है, तो वो क्लिप अभी तक मैंने देखी नहीं है। वो देखने के बाद पता चलेगा कि वो क्या है क्या नहीं है। अब ये हो गई बिग बॉस की बात है। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, तब तक लड़ना मत छोड़ना जब तक आपने जो सोचा है वो जगह पर आप नहीं पहुंच जाओ। मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की, थोड़ी वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।